So first question is कि how this frequencies and sounds are helping people to grow individually. बिल्कुल। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि साउंड क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, वाइब्रेशंस क्या है। वेल, साउंड तो हम जानते हैं, हर एक चीज़ हम बचपन से साउंड सुनते आ रहे हैं, जैसे आपने बताया। और ये पूरी दुनिया जो है ना साउंड के चलते आई बनी हुई है। मतलब बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ साउंड हुआ कि जिसके चलते ये दुनिया का निर्माण हुआ। हमारे वेद उपनिषद भी वही बात करते हैं कि एवरीथिंग इज साउंड। बाइबल कहते हैं कि देयर वाज वर्ड। मतलब हर एक चीज़ साउंड है। और इस साउंड को कैसे मेजर करता है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, और हर एक साउंड अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग साउंड होती हैं, उसके वाइब्रेशंस अलग होते हैं। जैसे कि गुस्से में अलग हमारी आवाज़ होती है, मतलब वाइब्रेशंस बदल गए। प्यार में अलग आवाज़ होती है, वाइब्रेशंस बदल गए। हर एक ही साउंड को जब हम बदल देना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसको वाइब्रेशंस, बदले हुए वाइब्रेशंस कहते हैं। मतलब पानी की अपनी वाइब्रेशंस है, लेकिन अगर पानी की फ्रीक्वेंसी को बदल देना तो वो बर्फ बन जाता है, या बाफ भी बन सकता है। एक ही पानी, वही पानी, बस फ्रीक्वेंसी बदल दी। तो यहां तक कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि गिटार की फ्रीक्वेंसी को बदल दो, उस एक्सट्रीम में लेके जाओ कि कांच टूट जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन, यस। तो इसका मतलब साउंड क्या असर कर सकता है हमारे शरीर के ऊपर। और डे टू डे कई सारे लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, मैं आपको एक ताजुब की बात बता दूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके आधार पर उनकी सेहत बनती है। इसके आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वो क्या सुनते हैं, हेलो, वो क्या सुनते हैं, उसके आधार पर उनकी सेहत बनती है। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों को सैडनेस, डिप्रेशन, कई सारी एंग्जाइटी जैसे बीमारियां जो हो रही है, ये उसी की वजह से कि वो क्या सुन रहे हैं। तो फिर हमारा निर्माण जो है, चरित्र का निर्माण या सेल्फ डेवलपमेंट जो कहते हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या सुनते हैं। हम बचपन से लेकर अब तक क्या सुनते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि जो लोग हार्ट ब्रोकन जिनका होता है, वो क्या किस टाइप के सॉन्ग सुनता है। अरिजीत सिंह के जो आई बिल्कुल गेस बिल्कुल। दर्दी हो यार, दर्दी हो। नहीं, मैंने मतलब सुना है ये। हाँ, मतलब बोलते हैं ना हम, दर्दी हो यार, बिल्कुल राइट मेरे राइट मेरे राइट दर्द राइट और इसका दर्द मैच हो गया। राइट राइट राइट। तो बेसिकली हम वही सुनते हैं जो मेरे से मैच करता है। इसको हम रेजोनेंस या वेवलेंथ कहते हैं। दो दोस्त भी है ना, जब उनकी वेवलेंथ मैच होती है तभी जाके दोस्त होता है। दो स्मोकर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो सीधा पूछते हैं कि डू यू हैव सिगरेट, क्या डू यू हैव लाइट। ये क्या है, बेसिकली दे अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज। हालांकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड फ्रीक्वेंसीज एंड साउंड, बट यस, knowingly unknowingly it is all happening. We get in tune with the people, those who resonate with our frequencies. और बचपन से अगर मैंने ऐसे ही सॉन्ग सुना होगा, सैड सॉन्ग सुने होंगे, और पॉसिबली आई हैव एक्सपोज टू द साउंड विच इज नॉट हेल्पफुल। ऐसे साउंड को मैं अगर एक्सपोज किया हूं मैंने, या ऐसे साउंड की जो साउंड बीमारी को पैदा करे, तो इसी के चलते इन साउंड को रिप्लेस करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज के जरिए आप जो है, आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसीज को आप ला सकते हैं आपके जीवन में, और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो भी आप अपने जीवन में पा सकते हैं। राइट राइट। मतलब जैसे कि आपने बोला कि जो भी फ्रीक्वेंसीज या जो भी साउंड्स हम लोग बचपन से सुनते हैं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं खुद को। एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली, यही बात है। सो बेसिकली बात ऐसी है कि चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आपको अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो देखिए कि वो क्या साउंड सुनता है। किसी शहर को जानना है तो देखिए कि पूरे शहर में क्या म्यूजिक बजता है। पूरे कंट्री को जानना है तो देखिए कि वो क्या म्यूजिक प्ले करता है। और अगर ये म्यूजिक को अगर बदल दे जाए तो रिजल्ट्स भी बदले हुए मिलेंगे, पर हमें पता ही नहीं है कौन सा म्यूजिक प्ले करें। वो अगर हमें समझ में आ जाता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस बात बन जाती है। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो वो कैसे समझे कि मेरे लिए क्या सही है? जी, अभी बात ऐसी है कि आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग मी अबाउट क्लैरिटी। राइट। द क्लैरिटी कैसे है, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर बहुत ज़्यादा साउंड है, क्याओस है, तो वहां पे क्या हमें शांति महसूस होगी? नहीं। वैसे ही क्लैरिटी बहुत ज़्यादा क्याओस में नहीं आती। वाइब्रेशन क्रिएट्स टू थिंग, क्लैरिटी और क्याओस, क्लैरिटी और क्याओस, क्लैरिटी और क्याओस। और अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है मेरे अंदर तो मेरा लाइफ ही क्योटिक बन जाता है। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आता।
मुझे सामने वाले को क्या चाहिए वो भी नहीं समझ में आता, या कभी कभी सामने वाले को बात समझ में आती है, मेरी बात नहीं समझ में आती. देर आर पीपल, मंगेश जी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात करी है, दोज हु आर लाइक दे आर काउंसलर्स, दे अंडरस्टैंड अदर्स बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्व्स. इसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर इज ह्यूज chaos, and this chaos is nothing but the sound. Number of sounds are running behind. तू ये नहीं कर सकता, तू ये कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो कर सकता. Number of sounds are playing behind. Right. Number of tones, number of shouting. बट यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट एज एन इंडिविजुअल. Exactly, I am coming to that point. जब chaos है तो आप कैसे पाओगे इस आंसर का जवाब? जब तक chaos है तो कैसे क्लैरिटी आएगी? इसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए, एंड क्लैरिटी इज नॉट नंबर ऑफ थिंग्स, क्लैरिटी इज मिनिमलिस्टिक. कम से कम आवाज हो हमारे भीतर. बहुत ज्यादा आवाज घुसे पड़े हैं हमारे अंदर तो हमें समझ में नहीं आता. तो हमारा काम क्या बन जाता है कि जो साउंड अननेसेसरी है उसको चुन चुन के निकालना, चुन चुन के निकालना. ये जरूरी बात बन जाती है. और जब वो निकाले जाते हैं तब आपको फिर फाइनली आपको अंडरस्टैंड होता है कि आपका पर्पस क्या है और आपके लिए क्या सही है. बहुत दफा तो पता भी चलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमें नहीं पता चलता. बहुत दफा पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, पर उसके साथ में और भी आवाजें आ जाती है अपने ही मन से, और हमारा मन हमें मिसगाइड कर देता है. ओके. तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लैरिटी. सो वी नीड टू कम टू द पॉइंट वेयर द क्लैरिटी हैपेंस. क्लैरिटी आ गई, फिर बहुत सारी बातें हो सकती है. ओके, सो क्लैरिटी मीन्स जो भी चीज हम लोगों को करना चाहिए एज पर आवर नीड, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल एवरीबडी इज डिफरेंट. लाइक यू आर डिफरेंट पर्सनालिटी, आई एम डिफरेंट पर्सनालिटी, दिस गाइज आर डिफरेंट पर्सनालिटीज. सो एवरी इंडिविजुअल की एक अलग नीड होती है, अलग रिक्वायरमेंट होती है. दैट नीड इज देयर क्लैरिटी. बिल्कुल. हर एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो अपनी अपनी क्लैरिटी लेके आया है, अपना अपना पर्पस लेके आया है, और उसके अनुसार लोग उसके लाइफ में उसके लिए बने हुए हैं. ओके. लेकिन जब वो क्लैरिटी में नहीं आता, कैओटिक सिचुएशन में आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता मेरे लिए कौन है, मेरे लिए क्या सही है. वो ऐसे गलत चीजों में उलझ जाता. लोग थक क्यों रहे हैं इतना? वाई दे आर गेटिंग टायर्ड फॉर नो रीजन, बिकॉज दे आर डूइंग एज मेनी थिंग्स, दिस 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 दैट. बट हमें चाहिए कि हम वही काम करें जो हमारे लिए जरूरी है, पर वो भी नहीं होता क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे कैओटिक साउंड्स हमारे भीतर अटके पड़े हुए हैं. ये सिंपल सी बात है. सो उसको रिमूव कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी क्लैरिटी तो हम लोगों को चाहिए, सो व्हाट टू डू? जी, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या क्या साउंड हम सुनते आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक. वो हमारे भीतर चिपक जाता है हमारे डीएनए में, बिकॉज डीएनए होल्ड्स द वाइब्रेशंस. आपने अगर डीएनए के बारे में स्टडी करी होगी, हमारे भीतर ये पूरा शरीर डीएनए से बना है, और एक डीएनए हमें भले नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे, लेकिन वो सारा डीएनए जो है कई सारा वाइब्रेशंस होल्ड करता है, और इस वाइब्रेशंस में सारी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन स्टोर्ड है इन द डीएनए, ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके. पर हमारे लिए वही एक्टिवेटेड है, या हमने करी गई है वही एक्टिवेटेड. कभी कोई फेलियर की एक्टिवेट करता है, कोई सक्सेस की करता है. हमारे अंदर अगर बहुत ज़्यादा फेलियर की है, केओस की है, इलनेस की फ्रीक्वेंसीज हैं, तो पहले उसको निकालना होगा. और हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है. आप समझ लीजिए पानी की अलग फ्रीक्वेंसी है, बर्फ की अलग फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही हर एक इमोशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, गुस्से में आवाज आपको कैसे लगती है? अच्छी नहीं लगती. फियर में बदल जाती है. राइट. प्यार में उसी इंसान की आवाज प्यार में कैसे लगती है आपको? अच्छी लगती. मतलब टोन बदल गया कि नहीं? ये टोन जो बदलता है, इट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज, एंड दिस फ्रीक्वेंसीज कैन बी मेजर्ड. इस फ्रीक्वेंसीज को हम देख लें कि इस व्यक्ति में प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. क्या इस व्यक्ति में एंगर की फ्रीक्वेंसी है या फियर की फ्रीक्वेंसीज है? एक दोस्त थी मेरी, वो कहती कि आई एम अ जॉली गर्ल, आई लाइक टू क्रैक जोक्स, पर उसके अंदर सैडनेस था, वो उसको पता ही नहीं. कंटिन्यूअस सैडनेस. वो कहीं पे भी जाए, शी यूज्ड टू फील सैड फॉर नो रीजन. वो जैसे ही किसी पार्टी में जाए, एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड शी इज फीलिंग अ सैड फॉर नो रीजन. अंदर ही अंदर वो ऐसे चलते रहता है, सैडनेस सैडनेस सैडनेस. ओके. एंड व्हेन शी रियलाइज्ड कि शी हैज अ सैडनेस इन हर टोन, और उसी से वही लोग कनेक्ट हो रहे जो उसके फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे हैं. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, साउंड. आपने क्या साउंड सुना है, वैसे ही साउंड आपकी आवाज में आएगी.
जो इंसान बचपन से सक्सेस की आवाज सुनता है उसकी आवाज में सक्सेस। जो व्यक्ति बचपन से प्यार की आवाज ही नहीं कभी सुना होगा तो उसकी आवाज में प्यार ही नहीं आता। हमें लगता है कि हम फिल्मों को देखते हैं, प्यार की आवाज सुन रहे हैं, फिल्मों में वो प्रिटेंड है, इट्स अ प्रिटेंड साउंड। सो विद द प्रिटेंड साउंड यू विल हैव अ प्रिटेंड वॉइस टोन एंड यू माइट बी एक्सपर्ट इन टू प्रिटेंडिंग, पर वो फ्रीक्वेंसी कहां से लेके आओगे भाई? फ्रीक्वेंसी कहां से लेके आओगे? प्यार वाली फ्रीक्वेंसी कहां से लेके आओगे? यू आर एक्सपर्ट इन सेल्स मार्केटिंग, आपको लगता है मैं सबको पटा सकता हूं, लेकिन आप अपने खुद के स्पाउस को कैसे पटाओगे? वहां पे प्यार वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। लोग समझते हैं कि मैं सबको पटाता हूं, घर में क्यों नहीं पटा पाता? घर में वहां पे फ्रीक्वेंसी चाहिए भाई। ठीक। सो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे में कुछ निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, हम लोग निगेटिव फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं उसको। तो वो निगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर उसको निकालना है और उसकी जगह पर अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को इंस्टॉल करना है, इन आज के वर्ड अगर बोले, तो वो कैसे होगा और वो कैसे होता है? ग्रेट मंगेश जी, इसके दो आंसर्स हैं। ओके। आपको कौन सा वाला चाहिए, टेम्पररी या परमानेंट, या ऐसा कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम यह है इसको निकालना है, या हमारे अंदर एक ऐसी मास्टर फ्रीक्वेंसी है कि उसको अगर एक्टिवेट कर दो तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज गायब हो जाती है, विच इज परमानेंट। ओके, ऑब्वियसली परमानेंट वन। जी, लेकिन परमानेंट के पाने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें टेम्पररी वाले को भी देखना होगा। टेम्पररी मतलब क्या है कि मेरे अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसीज है भाई, ओके। मुझे जानना होगा। किसी किसी के अंदर एंगर की फ्रीक्वेंसी आ जाती है बचपन से, किसी किसी में मतलब वो दुखी रहता है हमेशा, सैडनेस, हम कहते हैं ना ये दुखी आत्मा है, वो बेचारा दुखी आत्मा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उसका वैसे उसका एक्सपोजर कुछ ऐसा हुआ है कि उसको दुख आ जाए। तो उसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है, एक 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 चुन चुन के वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्लेस करना होगा हमें। ओके। उसके लिए उसकी अपोजिट फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे मनाते हो, कौन से इमोशन से मनाते हो? प्यार से। एग्जैक्टली तो प्यार वाली फ्रीक्वेंसी ले आनी होगी हमें। अभी बात ऐसी है ना कि बहुत दफा हमारे फैमिली में जब झगड़े होते हैं ना तो हम लोगों को पटाने जाते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं लेके आते, प्यार की फ्रीक्वेंसी नहीं लेके आते। हम दिखाते हैं कि देखो, पटाने जाते हैं हम लोग, वी मैनिपुलेट। एंड इन दिस केस मैनिपुलेशन में सामने वाला इंसान में बदलाव नहीं आता। बट हियर हाउ विल गेट टू नो कि ये फ्रीक्वेंसी करेक्ट है इसके लिए वगैरह वगैरह? जी, इसके लिए अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मेक्स ह्यूज डिफरेंस। We are trained to remember the things in our schools, but we are not trained how to remain aware. Awareness plays a great role here. Be self-aware. इसको हम बोध कहते हैं। और जो व्यक्ति बोध में आ जाता है उसको एग्जैक्टली पता चलता है मेरे साथ में क्या चल रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस आते हैं वो हमें सब पता चलता है। एवरी मोमेंट हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब पता चलता है।